देखिए, मैं यहाँ महुआ डाँड़ अनुमंडल का एसडीओ हूँ। ये महुआ डाँड़ अनुमंडल आपका लातेहार जिला में है और कल हमारे इस महुआ डाँड़ अनुमंडल में ओरसापाट गांव में जो वज्रपात हुआ, इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई और 2 लोग घायल हो गए। फिर मैंने सोचा कि ये चूंकि ओरसापाट पहाड़ पर और एक ऊंचाई पर है और यहाँ सबसे ज़्यादा वज्रपात गिरता है, और इस संबंध में हमें दिल्ली में एक ट्रेनिंग मिली थी, तो उसका छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग अपने आप का बचाव कर सकें। मान लीजिए मैं पेंशन दिला दूंगा, कल पैसे दिला दूंगा, लेकिन परिवार तो किसी का लौट के नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है। हम कुछ बात बोल रहे हैं, इसको समझिएगा और इसका पालन करिएगा, तो हम लोग अपने और अपने परिवार को वज्रपात से बचा सकते हैं। सबसे पहले वज्रपात का पहला नियम ये है कि जब बरसात शुरू होगा तो शुरू के बरसात में शुरू के दिन सबसे ज्यादा वज्रपात होगा, क्योंकि आसमान में जितना बिजली साल भर में जमा हुआ होगा वो सब पहला दिन गिरेगा। तो जैसे ही पहला बरसात शुरू होता है, कभी भी किसी कीमत पर घर से बाहर मत निकलिए। दूसरा बिंदु, प्रत्येक दिन जो बरसात शुरू होता है, शुरू का 1 घंटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और जितना बिजली गिरना होता है लगभग मैक्सिमम 1 घंटा में गिर जाता है। तो जब भी बरसात शुरू हो, शुरू का 1 घंटा कहीं मत निकलिए। पहला मैंने क्या बोला कि जब बरसात शुरुआत होगा गर्मी के बाद, वो पहला बरसात, पहला दिन या दूसरा दिन जो शुरू का होगा सबसे खतरनाक होगा, उसमें नहीं निकलना है। और प्रत्येक दिन जैसे ही बरसात शुरू होगा, पहला 1 घंटा, बरसात शुरू होने का पहला 1 घंटा सबसे खतरनाक होगा, उसी समय सबसे ज्यादा वज्रपात होगा, तो पहला 1 घंटा नहीं निकलना है। ये 2 बात हुआ। अब तीसरा बात, वज्रपात हमेशा ऊंचाई पर होता है, निचाई पर नहीं होता। हमने कई बार ऐसा देखा है कि पहाड़ पर बच्चा लोग गाय भैंस चराने गया है और वज्रपात हुआ और मवेशी सहित वो बच्चा भी मारा गया। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ऊंचाई पर से तुरंत उतर के भागना है। आप पहाड़ पर हैं, ऊंचे स्थान पर हैं, कहीं भी सब कुछ छोड़िए और तुरंत भागिए नीचे पर। ऊंचा पर ज्यादा वज्रपात होता है, नीचा पर कम होता है, तो आपको पहाड़ और ऊंचाई से तुरंत भागना है। जैसे ही वज्रपात शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, पहाड़ और ऊंचाई से तुरंत भागिए नीचे की ओर, वहां से तुरंत भागिए। अब चौथा चीज, छुपिए हमेशा नीचा से नीचा जगह में। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग ऊंचाई पर हैं, वहां नीचे दोहर है नीचा पर, तो यहाँ खतरा है, वहां कम खतरा है, आप नीचा जगह पर भागिए। ये चौथा चीज हुआ। अब 5वां चीज, हमेशा देखिए कि नीचे गीला जमीन है कि सूखा जमीन है। पैर के नीचे हमेशा कोशिश करिए कि अकड़ौर, पत्थर, हार्ड जमीन पर आप नीचे रखिए। गीला जमीन में रहिएगा तो दूर भी बिजली गिरेगा तो उसको अर्थिंग मिल जाएगा और आपको पकड़ लेगा। तो 5वां चीज ये है आपका कि आपको नीचा और सूखा जगह पे जाके छुपना है, सूखा जगह पे, ताकि नीचे अर्थिंग न मिले। अब 6वां चीज, आप देखिएगा जब बरसात होने लगेगा तो 10, 20, 50 आदमी कहीं कहीं पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी भी पेड़ के नीचे खड़े मत होइए, क्योंकि पेड़ ऊंचा है, वो बिजली को खींचेगा। इसलिए कभी भी ऊंचे पेड़ के नीचे मत छुपिए। अगर छुपना भी है तो ये जो पुटुस झाड़ी है ना, ये पुटुस झाड़ी के नीचे जाके छुप जाइए।
लेकिन बड़े पेड़ के नीचे कभी मत छुपिए। मैं रिपीट करता हूँ, बड़ा पेड़ के नीचे कभी मत छुपिए। हमेशा पुटुस झाड़ी जो छोटा है उसके नीचे छुपिए और पैर के नीचे देखिए कि सूखा जमीन है कि नहीं। अब 7वां, अगर कहीं गड्ढा खदा खुदा हुआ है, ट्रेंच वगैरह ऊंचाई के बगल में, और पानी उसमें नहीं है, तो बल्कि उस गड्ढवा में जाके छुप जाइए। अगर अगल बगल गिरेगा भी तो आप बच जाइएगा। ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट, मोबाइल हमेशा बंद कर देना है जैसे ही बादल गरजने लगा। जैसे ही बादल गरजने लगा मोबाइल बंद कर देना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, 10, 20, 50 आदमी जा रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। आज सबके हाथ में एक एक ठो मोबाइल है, सबके हाथ में एक एक ठो मोबाइल है, समझ लीजिए। उतना मोबाइल चालू है, ऊपर से ऊंचा पेड़ है, वो तुरंत बिजली को खींचेगा। तो सबसे पहले मोबाइल को बंद करिए और एक जगह ज्यादा आदमी मत इकट्ठा होइए, अलग अलग दूर दूर रहिए। अब अगला बिंदु, बिजली के पोल के नीचे या बिजली के तार के नीचे मत खड़ा होइए कभी भी, वो बिजली तुरंत खींचेगा। ये 10वां बिंदु। अब 11वां बिंदु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए 15 आदमी, अब वहां छुपने का कोई उपाय नहीं है। आप सबके हाथ में मोबाइल है, सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके दूर करिए अपने से। अब 15 आदमी, पहले तो मैं बताया पेड़ के नीचे मत छुपिए, बड़ा पेड़ के नीचे छुपिएगा वो खींचेगा, इसलिए पेड़ के नीचे मत छुपिए। अब आप खाली आसमान में आ गए, अब 15 आदमी हैं, खाली आसमान में भी 15 आदमी एक जगह मत खड़ा होइए, नहीं तो 15 आदमी एक जगह खड़ा होइएगा तो बिजली खींचेगा। तो ये नियम कहता है कि अगर आप बरसात में फंस गए, छुपने का जगह नहीं है, तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके पहले तो अपने से दूर करिए, जान बचाइए। और 10-15 आदमी ऐसे गोला में घेरा बनाइए, ऐसे घुमा के 15-20 मीटर की दूरी पे घेरा बनाइए। और जैसे पूजा में माथा टेकते हैं ना घुटना पे होके, या नमाज पढ़ते समय करते हैं, वैसे घुटना पे होके उठिए झुकिए, उठिए झुकिए, ऐसे करते रहिए। हो सकता है बगल में पेड़ पे गिरेगा, उधर गिरेगा, लेकिन आप बच जाइएगा खुला आसमान में। तो यदि आप बैठे हैं और एकाएक आपका सिर का टोपी खींच लिया या आपका बाल खड़ा हो गया, मतलब आप एकाध सेकेंड का आपका और जीवन बचा हुआ है, वो आपको टारगेट में ले लिया। अब 15 आदमी एक साथ रहिएगा तो वो ज्यादा खींचेगा, इसलिए 15-20 मीटर की दूरी में घेरा बनाइए। और घेरा बना के सिर ऊपर नहीं रखना है, नीचे सटाना है, फिर सीधा करना है, नीचे सटाना है, फिर सीधा करना है। और इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि हम 99% लोगों को बचा सकते हैं। किसी को कुछ भी दीजिएगा वो परिवार नहीं लौटेगा। इसलिए हम 2-3 मुख्य बिंदु को रिपीट करते हैं। बरसात जब शुरू हो, शुरू का पहला दूसरा दिन एकदम घर से नहीं निकलना है। जब बरसात शुरू हो, पहला 1 घंटा नहीं निकलना है। बरसात में ऊंचे और पहाड़ पर कभी नहीं जाना है, अगर है तो तुरंत नीचे भागिए। बरसात में बड़े पेड़ के नीचे नहीं छुपना है, अगर छुपना भी है तो झुरमुट या छोटे पुटुस झाड़ आदि में छुपिए। अगला, पैर के नीचे गीला जमीन ना हो, पैर के नीचे सूखा हो, कहीं ट्रेंच या गड्ढा कटा हो तो वहां छुपिए। मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, बिजली तार के नीचे कभी मत रुकिए, एक साथ 10-15 आदमी खुले आसमान में भी मत रुकिए। घेरा बनाइए, एक जगह रहिएगा, बिजली वो खींचेगा। और पेड़ के नीचे कभी मत छुपिए। आप आसमान में ऐसे खुला खड़ा हो जाइए, अब ये आपको बचा सकता है। कुछ आप लोगों को समझ में आया? आ गया सर। इससे कुछ तो हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं ना। चलिए, अब जो है आगे जिनका जिनका आज हुआ है, हम लोग पेंशन और जो भी लाभ हो सकता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सारे लाभ मिल जाए। और मैं एक दिन बैठक करूँगा यहाँ पे, जिनका जिनका पेंशन वगैरह नहीं बना है
सब लोग अपना अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जरूर लेके आइएगा, तभी मैं उसमें आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।